हेलो एंड वेलकम टू गुरुदेव्स क्लासेस। आज लेक्चर 50 में हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ मॉडल्स में शुड। आज हम पढ़ेंगे शुड का यूज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है, तो शुड के यूज़ में सबसे पहले आते हैं यूज्ड एज ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। मतलब कि कोई एक्शन हमारी बाध्यता या हमारी जिम्मेदारी है, इस बात को हम शो करने के लिए शुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपने पेरेंट्स की सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है, तो इसको हम लिखेंगे वी शुड टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स। टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। वहाँ पे शुड का यूज़ करेंगे एक्शन से ठीक पहले, आफ्टर द सब्जेक्ट। ठीक है। सेकंड, शुड का यूज़ कहाँ करते हैं? फॉर लॉजिकल डिडक्शन। लॉजिकल डिडक्शन का क्या मतलब हुआ? लॉजिकल डिडक्शन का मतलब हुआ कि लॉजिक की मदद से किसी कंक्लूज़न पे पहुंचना, लॉजिक लगाना और उससे एक कंक्लूज़न निकालना। तो वहाँ पर भी हम शुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, he lives in the same colony. same colony। वह एक ही कॉलोनी में रहता है, सेम कॉलोनी में रहता है। सो ही शुड बी हियर एनी मोमेंट। तो वह किसी भी क्षण यहाँ आता होगा। जब एक ही कॉलोनी में रह रहा है तो इसका मतलब कि उसको पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये हमने लॉजिक के हिसाब से एक कंक्लूज़न निकाला। हमने लॉजिक लगाया कि वो एक ही कॉलोनी में रहता है तो वो जल्दी आ सकता है, तो वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। तो इसके लिए हमने शुड का यूज़ किया। अब आते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है सजेशन और एडवाइस। फॉर सजेशन और एडवाइस, किसी को कोई सजेशन या एडवाइस देने के लिए भी हम शुड का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी हमने यहाँ लिया था ऑब्लिगेशन और ड्यूटी अपने पे, तो वी शुड टेक केयर। अगर हम किसी को यही ड्यूटी समझा रहे हों, किसी को सलाह दे रहे हों कि तुम्हें अपने माँ बाप की देखभाल करनी चाहिए, तो यहाँ सेंटेंस बन जाएगा यू शुड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। तुम्हें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। तो ये एक सजेशन हुआ। सजेशन के लिए भी हम शुड का यूज़ करेंगे। फिर अभी हमने जैसे लॉजिकल डिडक्शन में यूज़ किया था कि पहले लॉजिक लगाया, उसके हिसाब से एक कंक्लूज़न निकाला और उस कंक्लूज़न को शो करने के लिए हमने शुड का यूज़ किया। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी। मतलब कोई लॉजिक नहीं है बट पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी हम
शुड का यूज़ कर सकते हैं, उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी किस तरह शो करते हैं, जैसे एग्जाम्पल, इट शुड रेन टुडे, आज बारिश होनी चाहिए। ये सिर्फ हमारा अनुमान है, हमारे पास कोई लॉजिकल ग्राउंड नहीं है इस पॉसिबिलिटी को शो करने का, बट एक पॉसिबिलिटी के तौर पे हम बता रहे हैं कि इट शुड रेन टुडे, आज बारिश होनी चाहिए। तो यहाँ भी हम शुड का यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल फॉर फर्स्ट पर्सन। कंडीशनल स्टेटमेंट फॉर फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन अगर हमारा सब्जेक्ट है तो उसके लिए कंडीशनल स्टेटमेंट के केस में भी हम यूज़ कर सकते हैं शुड का, जैसे आई शुड बी ग्लैड टू हेल्प यू। मीन्स अगर मैं आपकी मदद कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। तो कंडीशन है क्या, अगर आपकी हेल्प कर सकूं उस कंडीशन में मुझे खुशी होगी। तो खुशी होना ये कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, उसके साथ हमने शुड का यूज़ कर दिया। तो इस तरह ये 5 जगहों पर ख़ास तौर पर शुड का यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कुड का यूज़ करना। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।